तो उनके जानने मानने वालों की बात तो बहुत दूर है, मुफ्ती साहब के दिल से भी पूछेंगे ना तो वो भी मुझसे नाराज नहीं होंगे, दिल में ये बात मानते होंगे ये जो बोल रहा है कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है और ये बंदा खुलूस की बुनियाद पे शहर की मोहब्बत में सही बोल रहा है। एक दिन आसिफ साहब ने हम लोगों को खुसूसी तौर पे शहर से बाहर एक फार्म हाउस पे बुलाया कि कुछ खास मशवरा करना है, और जब हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँचे तो आसिफ साहब ने उनके दिल की बात की कि मैं एक बहुत बड़े प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ और उसमें तुम लोगों को अहम रोल अदा करना है। यानी पहले फेस्टिवल से बहुत सारे लोग हैं जो इस फेस्टिवल में भी हर साल हर फेस्टिवल में उन्होंने दुकान लगाई, तो काफी उन लोगों को फायदा होगा उसके ऊपर फायदा। तो साल भर उनका एड चला, उनके बिजनेस चला, उनका धंधा बढ़ा, ग्रोथ मिली, उनको ग्रोथ मिली और उनका कारोबार बाहर से ऑर्डर मिले उनको, उनका कारोबार चला। कोई भी हर पार्टी के लोग रहते हैं जो नहीं बाकायदा इलेक्शन में हमारे सामने रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सब आते हैं फेस्टिवल में स्टॉल लेते हैं और हर पार्टी के लोगों का स्टॉल होता है शुरू दिन से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस ढंग से हम वहाँ पर काम करते हैं किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कोई वाकया, अभी 5-4 साल का फेस्टिवल हो गया, ऐसा कभी कोई भी कहना चाहिए वाकया गैर अखलाकी पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के पिछले साल रशीद साहब के वफ़ात की वजह से उन्होंने कहा था कि यार मेरा नाम कन्वीनर मत रखो, मगर पूरी सरपरस्ती उन्होंने की। इस मरतबा इलेक्शन के बाद उनको बहुत सारी मसरूफियात हैं, इसलिए इस मरतबे भी उन्होंने कहा है कि मैं हर एतबार से कहना चाहिए तुम लोगों की सरपरस्ती करूँगा, तुम लोग मेरे साथी हो, इस चीज़ को बंद नहीं होना चाहिए, जैसे हो रहा है करते रहो। और आज भी उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है कि कश्मीर का स्टॉल है, अभी सूरत का है, औरंगाबाद का है, इस मरतबा धुलिये का है, धुलिया का 2 स्टॉल है ना, धुलिया का तो हर साल ही रहता है, नासिक का एक स्टॉल है, इसी तरीके से यौले का एक स्टॉल है, औरंगाबाद का स्टॉल है। हर साल कुछ 2-4 नौजवानों को पकड़ती है पुलिस, ले जाती है, पनिशमेंट करती है, केस करती है, तो फिर उसमें तो पुलिस का काम हो जाता है, उसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते ऐसे। और हम माओ बहनों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप अगर मालेगांव फेस्टिवल में आ रहे हैं तो पर्दे के साथ आइए, अपने सरपरस्तों के साथ आइए, अपने महरम के साथ आइए। इस तरीके से मैं माओ बहनों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मालेगांव फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने महरम के साथ आएँ, अपने सरपरस्तों के साथ आएँ और पर्दे के साथ आएँ। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह ताला ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, अपने बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में बंधे रहते हैं, अपनी बेबाकी के हवाले से यकीनन वो तारुफ़ के मोहताज नहीं, एक जाने माने शख्सियत है। अपने सियासी हलके में सियासी कामकाज को लेकर दीनी हलकों में एक अपनी शनाख्त रखते हैं। मेरी मुराद हाफिज़ अनीस अज़हर साहब से है। मौसूफ़ आज हमारी पॉडकास्ट में मौजूद है। ढेर सारी बातें इंशाअल्लाह ताला इनसे हम करेंगे, तो बंधे रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, मिजाज बखैर हैं आपके? अल्लाह ताला का शुक्र है। बहुत लोग आपसे नाराज़ हैं, आप पूछे क्यों? आप बरसों से मौजूदा एमएलए के हवाले से बहुत सारी ऐसी बात बोल देते हैं स्टेज पर या फिर मीडिया के सामने, जिससे एक तबका नाराज़ होता है और वो ये चाहते हैं कि भाई हाफिज़ अनीस अज़हर साहब को मौजूदा एमएलए के हवाले से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये बोलना कि बहुत से लोग नाराज़ हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो लोग मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं वो ये समझते हैं कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उसके पीछे बहुत माकूल दलील रखता हूँ। नहीं, उनके जो हामी है वो, जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके जो हामी हैं वो भी अगर मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, मुझको जानते हैं, मुझसे मिलते रहे हैं या मेरे साथ उठे बैठे हैं, तो वो हरगिज़ मुझसे नाराज़ नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुफ्ती साहब का जानने मानने वाला कितना भी करीबी होगा, वो जो मेरी शख्सियत से मुकम्मल तौर से वाकिफ़ है, मेरे मिजाज से वाकिफ़ है और मैं किस अंदाज में सोचता हूँ शहर के लिए और मेरे अंदर क्या कहना चाहिए कि जज्बा और खुलूस है शहर के लिए, अगर वो उस चीज़ से वाकिफ़ है तो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होगा। और ऐसे तमाम लोग मुझसे नाराज़ नहीं हैं। यहाँ तक कि
मुफ्ती साहब के हवाले से जो ये बोला जाता है कि मैं उनको बोलता हूँ जिस अंदाज में, वो अंदाज कहीं ना कहीं किसी को गहरा गुजर सकता है, मगर जो बातें मैं बोलता हूँ वो बातों में कभी भी मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं लगा आज तक किसी सियासी स्टेज से। जब मैं सियासी तकरीर करता हूँ तो जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और उसकी दलील रखता हूँ अपने पास। तो मैं यहाँ तक इस बात का कहना चाहिए कि आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर मुफ्ती साहब के दिल से पूछेंगे तो शायद वो भी मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ मुफ्ती साहब को समझता है कि ये बंदा सही बोल रहा है। तो उनके जानने मानने वालों की बात तो बहुत दूर है, मुफ्ती साहब के दिल से भी पूछेंगे ना तो वो भी मुझसे नाराज नहीं होंगे, दिल में ये बात मानते होंगे ये जो बोल रहा है कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है और ये बंदा खुलूस की बुनियाद पे शहर की मोहब्बत में सही बोल रहा है। तो ये बात है, मुझसे कोई नाराज नहीं है। और अगर कोई नाराज रहता तो मुझसे किसी ने कहा होता, आज तक तो मुझसे किसी ने ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई मिलता है कुछ कहना चाहिए कि खुश दिली से मिलता है मुझसे, और मैं समझता हूँ कि पूरे शहर के सियासी लोगों से मैंने ताल्लुक़ उस्तवार रखा है। मुफ्ती साहब से भी मेरा पर्सनल और ज़ाती ताल्लुक़ अच्छा है, कभी ऐसा नहीं है, जहाँ भी मिलेंगे सलाम दुआ होगी। किसी भी पार्टी के लीडर से, मेरा हर पार्टी के लीडर से ज़ाती ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कहना चाहिए कि ऐसी नाराज़गी नहीं। मालेगांव फेस्टिवल कई सालों से शहर मालेगांव में मुनक्किद हो रहा है, तो हाफिज़ साहब ये बताएं कि शुरुआत कब से हुई थी मालेगांव फेस्टिवल की और किस मकसद के तहत शुरू किया गया। जाहिर सी बात ये सवाल और ये पॉडकास्ट तो स्पेशल मालेगांव फेस्टिवल के तनाजुर में इसलिए भी किया जा रहा है कि आप शुरू से उसमें शामिल हैं, आप कन्वेनर भी रहे हैं और सारी एक्टिविटी मालेगांव फेस्टिवल की आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, दूसरे उस तरह से नहीं बता सकते। तो शुरू किस तरीके से हुआ और पहला फेस्टिवल कब हुआ, तो इसके पीछे के अगराज व मकासद क्या थे, क्यों शुरू किया गया जी? 2017 में हम लोगों ने इरम के स्टेज पर एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब जब थे जी, तो उस वक्त हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था सर सैयद डे का। अच्छा, बड़ी मालेगांव स्कूल में इरम स्कूल के कहना जी स्टेज पर हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। और उस प्रोग्राम में अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब और मैंने आसिफ साहब के मंशा के मुताबिक बहुत मेहनत से उस प्रोग्राम के अंदर काम किया था। और उस प्रोग्राम में आसिफ साहब ने नोटिस किया था इस बात को कि हम लोग दोनों के अंदर कुछ सलाहियत है प्रोग्राम अच्छे से अच्छा करने की। तो सर सैयद डे वाला प्रोग्राम सक्सेस होने के बाद एक दिन आसिफ साहब ने हम लोगों को खुसूसी तौर पे शहर से बाहर एक फार्म हाउस पे बुलाया कि कुछ खास मशवरा करना है। और जब हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँचे तो आसिफ साहब ने उनके दिल की बात की कि मैं एक बहुत बड़े प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ और उसमें तुम लोगों को अहम रोल अदा करना है। और ये प्रोग्राम ख़ास तौर से पूरे शहर के मफाद में और पूरे शहर के माशी मामले को लेकर बोले मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर सबसे पहला जी, तस्वुर आसिफ शेख रशीद साहब ने मालेगांव फेस्टिवल का हम लोगों के सामने रखा था 2017 में। तो फिर वहाँ से हम लोगों का रिसर्च वर्क शुरू हुआ, हम लोगों की बातचीत शुरू हुई और मालेगांव फेस्टिवल जो भी आज है और जहाँ से भी शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा आसिफ साहब का ही पूरा आइडिया आसिफ शेख रशीद साहब का ही है और वही इसके कन्वीनर थे और आज भी उसके कन्वीनर वही है। मैं कन्वीनर ना कभी था ना कभी हूँ ना आज मैं कन्वीनर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपरस्ती उनकी है और उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होता आया है और कहीं ना कहीं उनकी नेक ख्वाहिशात के तहत ही इस मर्तबा का भी यानी फेस्टिवल हो रहा है। तो पहला फेस्टिवल 2018 में जी, 2018 में हम लोगों ने किया था 6 दिन का। अच्छा, फिर उसके बाद 2000 वहाँ पर रिलायबल स्टेट में किया था हम लोगों ने। और उसके बाद उस फेस्टिवल में हमने सेल जोन का एक स्टॉल का किराया 3,700 रुपया रखा था। 3,700 रुपया पहले फेस्टिवल? हाँ, पहले फेस्टिवल। और फूड जोन का 5,700 रुपया हम लोगों ने स्टॉल का किराया 6 दिन का रखा था। और उसके अंदर 100 स्टॉल थे सेल जोन में
और इसी तरीके से 45 से 50 स्टॉल फूड जोन में थे। और उसमें बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि ऑडिटोरियम बनाया गया था 3000 कुर्सियों का। और वो तमाम जो नक्शा था पूरा थिंकिंग आसिफ साहब की थी, पूरा डायरेक्शन आसिफ साहब का था। मगर हम लोगों ने और हमारे साथियों ने, असलम अंसारी साहब हैं, शकील जानी बेग साहब हैं और दीगर हमारे जितने भी साथी हैं, पार्टी के साथी हैं, हमारे आसिफ साहब के करीबी दोस्त अहबाब हैं, उन तमाम सब लोगों ने मिल के मेहनत की थी और उसको सक्सेस किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा फेस्टिवल भी 2019 में हमने वहाँ पे किया था। 2018 में फिर रिलायबल स्टेट में दूसरा फेस्टिवल हुआ और उस फेस्टिवल में भी पूरा डायरेक्शन आसिफ साहब का ही था, पूरा उनकी सरपरस्ती और उनकी कन्वीनरशिप में हुआ। फिर उसके बाद 20, 21 और 22 ये कोरोना की वजह से और कुछ दीगर हालात की वजह से 3 साल उसके अंदर गैप हुआ। फिर 23 में यहाँ पर हुआ हाजी पार्क नेशनल कंपाउंड के पीछे आगरा रोड पर 23 में। फिर 24 में हुआ पिछले साल फरवरी में। फिर अभी इस साल का 24 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक 10 दिन का पहली मर्तबा हम लोग करने जा रहे हैं उसी जगह पर। पहले 8 दिन का 6 दिन का होता आया है, मगर हम लोग चूँकि जब से फेस्टिवल में लगे तो जब दिल्ली जाते हैं तो प्रगति मैदान जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है आइडियाज़, कैसे क्या लोग करते हैं। फिर औरंगाबाद में एक प्रोग्राम होता है वहाँ पे हम लोग गए। इसी तरीके से दूसरी जगह हैदराबाद में एक फेस्टिवल होता है जो 40 दिन चलता है। तो कहीं का भी फेस्टिवल हमने देखा ना तो वहाँ 15 दिन 20 दिन 40 दिन 1 महीने का प्रगति मैदान में होता है। तो जो दूसरे शहरों के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं तो उन लोगों ने बताया कि 8 दिन का तुम लोगों का बहुत कम है, इसलिए कि इतनी मेहनत लगती है और इसको इतना सजा संवारे करते हैं तो कम से कम तुम लोग 10 दिन का कर लो। तो इस मरतबा हम लोग तजुर्बाती तौर पे पहली मरतबा 10 दिन का फेस्टिवल करने जा रहे हैं। जैसे कभी आपने बताया कि आसिफ साहब के दिमाग में ये आइडिया था, फिर उन्होंने हम लोगों को बताया। तो आसिफ साहब ने यहाँ मालेगांव में इसको स्टार्ट करने से पहले कहीं उन्होंने कुछ देखा था, कहीं से इंस्पायर हुए थे, कहीं से मुतासिर होकर उन्होंने शुरू किया था? आसिफ साहब ने मुंबई में एक प्रोग्राम ऐसा देखा था और ट्रेड फेयर जो भी है और बिजनेस एक्सपो, और दिल्ली में भी आसिफ साहब और हम लोग कई मरतबा कहना चाहिए कि पहले इससे पहले कुछ ना कोई प्रोग्राम से जाते रहते हैं। तो आसिफ साहब ने दिल्ली में भी एक मरतबा प्रगति मैदान में इसको देखा था। तो उस चीज़ से कहना चाहिए वो तहरीक पाकर उन्होंने इसकी बुनियाद यहाँ पे रखी। तो हाफिज़ साहब इसका मकसद क्या था शुरू करने के लिए? क्या मकसद सोच करके शहर को ये फायदा हुआ या क्या दिमाग में? जो सबसे पहला फेस्टिवल हम लोगों ने किया था तो मेड इन मालेगांव फेस्टिवल उसका नाम ही रखे थे। तो मालेगांव की चीज़ों को मुतारफ कराना, मालेगांव में जो भी चीज़ें बनती हैं तो वो तमाम चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और पूरे महाराष्ट्र में उसका ऐड करके पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मुतवज्जे करके मालेगांव बुलाना और मालेगांव की चीज़ों को उनके सामने पेश करना, यहाँ तक कि मालेगांव के जायके को भी उनके सामने पेश करना फूड जोन के जरिए से। तो इस चीज़ को लेकर शुरू किया था। तो पहले साल जब हम लोगों ने किया था तो जाहिर सी बात है किसी को मालूम नहीं था क्या होगा कैसे होगा। तो हम लोग तहकीक कर करके एक घर जगह जाते थे, जैसे कोई चौकी बिलन बना रहे हैं तो उसके पास जाते थे, उसको बोलते थे, तरगीब देते थे कि तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारा प्रोग्राम रखो। कांच का कोई सामान बना रहे जैसे शिमला ग्लास हो गया, तो ऐसे लोगों के पास हम खुद अप्रोच करके और उनके पास जा के पहले फेस्टिवल में उन लोगों को हमने इस प्लेटफॉर्म पे लाया था और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और जब से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े तो वो लोग यानी पहले फेस्टिवल से बहुत सारे लोग हैं जो इस फेस्टिवल में भी हर साल हर फेस्टिवल में उन्होंने दुकान लगाई, तो काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा हुआ उसके ऊपर। तो साल भर उनका ऐड चला, उनके बिजनेस चला, उनका धंधा बढ़ा, ग्रोथ मिली, उनको ग्रोथ मिली और उनका कारोबार बाहर से ऑर्डर मिले उनको, उनका कारोबार चला। यहाँ तक कि हम लोग अभी अयोध्या गए थे, वहाँ से आ रहे थे हम लोग, तो यहाँ से इंदौर के पास एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि वो होटल है, जैसे अपना एकता होटल है, ये लोगों की चिल्लिया लोगों की, तो उसमें कांच का बहुत ढेर काम था। तो अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब ने बताया कि यार मेरा कहना चाहिए, उनके दामाद भी कांच का काम करते हैं, तो बोले मेरे दामाद ने लगाया था मालेगांव फेस्टिवल में जब दुकान, तो ये जो होटल का कांच का पूरा काम है तो मालेगांव फेस्टिवल के जरिए से अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब के दामाद को वहाँ का काम मिला था। जो यहाँ से मैं समझता हूँ 250-280 किलोमीटर है वो होटल जो है। तो ऐसे यहाँ तक के सब असरात है इस चीज़ के, उसके फ़वायद हुए।
और सही है, किसी भी बहुत सारे बिजनेस नाज़रीन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ों की होती है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल पाता कि जहाँ वो अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके। एक वाहिद फ़िलहाल तब एक वाहिद ज़रिया मालेगांव फेस्टिवल है जहाँ से लोगों को अपनी चीज़ों को मुतारफ़ करने का एक मौका मिलता है और लोग वहाँ से अपने बिज़नेस को माशाल्लाह ग्रोथ भी कर रहे हैं। हाफिज़ साहब, बहुत सारे इंतज़ामात में पहले से लगना होता है, किस तरीके से आप लोग इसको अरेंज करते हैं? इतनी मुश्किल का, कठिनाइयों का सामना होता है, अरेंज किस तरीके से किया जाता है? ये एक्चुअल में हम लोग इससे पहले जब भी फेस्टिवल करते थे तो वो काम 6 महीना चलता था। अच्छा। हाँ, हम लोग 6 महीना पहले से कुछ ना कुछ प्रोग्राम, खाका, बातचीत, मशवरा, कोई काम और सब आइडियाज़ इसके ऊपर बातचीत करते रहते थे। फिर 2-3 महीना पहले से लगते थे बाकायदा अमली तौर से। पर ज़मीन के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत, जहाँ भी हम लोगों ने फेस्टिवल 2 जगह पे अभी तक किया है, तो ज़मीन की साफ़ सफाई में कभी कभी हम लोग को वहाँ पे यानी 15-20 दिन, महीना भर से पहले से हम लोग ज़मीन क्लियर करने में, साफ़ सफाई बोलने का मतलब ये एक टीम वर्क है। और करते 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 हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसका तजुर्बा हुआ और ये यहाँ तक करते आए हैं। अब हम लोगों के साथ तकरीबन 500-550 लोग जुड़े हुए हैं। हमारा मालेगांव फेस्टिवल का ग्रुप है। तो जो लोग यानी कहना चाहिए कि स्कूल के असातिज़ा से लेके, फूड जोन से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के दुकान कहना चाहिए स्टॉल होल्डर, ये सब जो है ना हमारे पास एक ग्रुप है हमारा। तो अभी 527 लोग उस ग्रुप में हैं। तो हम लोगों का कोई भी मामला रहता है तो उस ग्रुप के ऊपर हम लोग डालना चालू कर देते हैं। तो कोई उससे बहुत कम लोग लेफ्ट भी होते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये ग्रुप बंद भी रहेगा, मगर जब फेस्टिवल की कारगुजारी शुरू होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा ग्रुप। तो आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे अभी भी इस मरतबा भी कश्मीर विंटेज आर्ट करके कश्मीर की दुकान है हमारे अभी फेस्टिवल में इस मरतबा। हाँ, क्या क्या रहेगा उसमें? वो कश्मीर का ड्रेस वगैरह सब है। इसी तरीके से औरंगाबाद के कहना चाहिए कि 3 स्टॉल रहेंगे इस मरतबा। अच्छा। सूरत से 4 स्टॉल आ रहे हैं, वो पान वगैरह वो लोग बेचते हैं और फल फ्रूट काट के बेचते हैं। वो नए तरह का जो सारा पान चल रहा है, फायर पान वगैरह, इस मरतबा कहना चाहिए वो लोग भी अप्रोच के पिछले साल भी उनकी दुकान। अच्छा। तो किचन का सामान वगैरह। अच्छा। ऐसे कुछ ना कुछ सब दूसरी जगह से लोग आते हैं। नागपुर से पिछले फेस्टिवल में, नागपुर से फेस्टिवल शुरू होने के दूसरे दिन नागपुर से ड्रेस मटेरियल लेके वो लोग आए थे। तो उन लोगों को हमने इमरजेंसी में पिछले साल लेनी जगह दी। तो वापस नहीं किया गया, उनको भी जगह दी। पिछले बार तो बॉम्बे भी फूड जोन में बॉम्बे की 2-3 होटलें थी बॉम्बे की। और ऐसा बोलने का मतलब है कि औरंगाबाद से कंपनियां आई थी, वाघ बकरी चाय आई थी पिछले साल। इसी तरीके से एक खुशबू हेयर ऑयल है। और मतलब ऐसा है कि कंपनियां भी अप्रोच करती है। पिछले साल भी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे से एक स्टॉल लिया था पिछले फेस्टिवल में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बॉम्बे ब्रांच ने हमसे फेस्टिवल में क्रेडिट कार्ड के लिए एक स्टॉल लिया था। और इस मरतबा भी वो बॉम्बे से उन्होंने बुक किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। बताओ नहीं, मालेगांव फेस्टिवल में क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड के लिए। तो बोलने का मतलब ये कि दूर दूर तक बातें हैं और बहुत दूर दूर से ऐसे लोग अब धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। हकीकत में ये है कि जितना और अच्छे से इसको करना चाहिए ना, हम लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। पहले इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे इसको और मुनज़्ज़म करेंगे और अच्छे ढंग से इसको फैलाएंगे। अभी सब बहुत सारे लोग अभी भी यानी कि आवामी तौर पर हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि फ़ला शख्स को अपने बिज़नेस को यहाँ पर लाकर, फेस्टिवल में लाकर प्रमोट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि कुछ ऐसा दिमाग में उनके क्या बैठा हुआ है कि वो उस चीज़ से पीछे रहते हैं। अब जैसा कि अभी आपने बात बताई तो उनको समझना चाहिए कि भाई सूरत से, बॉम्बे से, कश्मीर से, इतनी सारी जगहों से जब लोग फेस्टिवल के लिए यहाँ पर अपने ब्रांड को लेकर, अपने प्रोडक्टों को लेकर आ रहे हैं, तो हमारे शहर में ये चीज़ होती है तो हम क्यों पीछे रहें? इनको भी आगे आना चाहिए और अपने बिज़नेस के लिए कुछ न कुछ लाएअमल तय करके आगे बढ़ना चाहिए। हाफिज़ साहब, ये भी मालेगांव के लोगों में, कुछ लोगों में ये भी जहन के अंदर एक बात है कि ये एक मखसूस सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होता है, उन्हीं के ज़ेर एहतमाम, ज़ेर निगरानी होता है। तो क्या इसी की वजह से दूसरी सियासी पार्टियों को, उनके लीडरान को, उनके नुमाइंदों को इसमें मदऊ नहीं किया जाता, दावत नहीं दी जाती, ऐसा कुछ है या उन्हें भी मदऊ किया जाता है? मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल
मसाला चक्की वाली गली नंबर 6 फिरदौस टावर इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। एक्चुअली बात यह है कि ये हमारा गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, गैर सियासी। पहले दिन से, शुरू दिन से गैर सियासी प्लेटफॉर्म है हमारा ये। और ये जो है मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम होता है और किसी भी सियासी मखसूस सियासी पार्टी के ज़ेर एहतमाम नहीं होता। अच्छा। शुरू दिन से आसिफ भाई ने बहुत क्लियर किया था कि ये हम इसको सियासी नहीं रखेंगे, इसलिए कि शहर का मामला है और रोज़ी रोटी का मामला है और कहना चाहिए शहर की मईशत को एक सिम तो देने का मामला है, ज़रूरी। शहर की मईशत को एक नई उड़ान देने का मामला है, सही है। इसलिए हम इसको सियासी नहीं रखेंगे। तो रोज़ अव्वल से आसिफ साहब बोलते हैं कि हम लोग कभी इसको सियासी करके नहीं करेंगे और लोगों को समझा बोलते भी रहे हैं कि इसको सियासी ना समझा जाए। हाँ, ये अलग बात है कि किसी और सियासी पार्टी के लीडरान को हम लोग मदऊ नहीं करते। तो ऐसा अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कहना चाहिए कि सिर्फ आसिफ साहब रहते हैं और वो भी इतना कहना चाहिए कि कुछ सियासी ढंग से हम लोग उसको पेश भी नहीं करते। मगर स्टॉल हर सियासी पार्टी के लीडरों मतलब हर सियासी पार्टी के लोग वाबस्ता लोग स्टॉल लेते हैं हमारे यहाँ। कोई भी हर पार्टी के लोग रहते हैं जो नहीं बाकायदा इलेक्शन में हमारे सामने रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सब आते हैं फेस्टिवल में स्टॉल लेते हैं और हर पार्टी के लोगों का स्टॉल होता है शुरू दिन से। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर दी जाती होगी? साफ़ सफाई को लेकर, इंतज़ामात को लेकर, या फिर स्टॉल्स की तादाद ज़्यादा हो जाए? ऑल ओवर मिलाकर सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर होती है? सबसे ज़्यादा तवज्जो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छे ढंग से ऐसे माहौल में इसको मुनक्किद करें और वहाँ पे माहौल ऐसा बना के रखें कि फैमिली के लोग आएँ, फैमिली लोग अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर की औरतों ख़वातीन के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ लोग वहाँ पर आएँ। इसलिए हम लोग वहाँ के माहौल को कहना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से पुरअमन रखने के पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सिक्योरिटी पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कहना चाहिए कि लोगों की हिफाजत पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उसको इस तरीके से बनाएं कि लोग वहाँ पर आएँ तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग मालेगांव के कोई नहीं किसी और शहर या किसी प्रोग्राम में आए, बाहर आए। ऐसा है। तो इसीलिए रोज़ अव्वल से हम लोग उसको सजाने के ऊपर भी ध्यान देते हैं और इस तरीके से उसको करते हैं कि वहाँ पे किसी के साथ कोई ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा कोई गैर अखलाकी हरकत ना हो, उस पर भी हम लोग बहुत नज़र रखते हैं। और पूरे फेस्टिवल में शुरू से हमारा सीसीटीवी कैमरे के बहुत सारे कहना चाहिए कि इंतजामात रहते हैं। वहाँ पर एक कंट्रोल रूम रहता है, चिप्पे चिप्पे पर बैठ के हम लोग वहाँ पे नज़र रखने की कोशिश करते हैं कहीं पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, किसी को कोई कहना चाहिए किसी तरीके से कोई किसी को तकलीफ़ ना दे पाए किसी तरीके से, और माएँ और बहनें महफूज माहौल में ख़रीदारी करें और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। हाफिज़ साहब, जो अभी आपने कहा इसी के तनाजुर में मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि पिछले साल और शायद उससे पहले साल भी एक एतराज़ हुआ था कि भाई जो फेस्टिवल लगा हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा औरतों और मर्दों की खलत मलत है, लड़के लड़कियाँ एक जगह पर जमा हो रहे हैं, गैर अखलाकी काम हो रहा है, इस चीज़ को यहाँ से प्रमोट किया जा रहा है, ये एक हब बन गया है लड़के और लड़कियों की कुछ ऐसी गैर अखलाकी एक्टिविटी का। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? और ये एतराज़ किसने किया था वो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये असल में बात ये है कि हम लोग इसको गैर सियासी लेके चल रहे हैं जी, मगर ज़रूरी नहीं कि शहर का हर सियासी लीडर इसको गैर सियासी नज़र से देखे। हाँ। इसलिए ये बात आई है और इसलिए इस एक चीज़ को जो कि ये हम लोगों का एक पॉजिटिव काम है, तो इसलिए उसको किसी न किसी अंदाज में नेगेटिव बना के पेश करने के लिए, मनफी पहलू दिखाने के लिए इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं जिसका कोई सबूत सामने किसी ने कभी पेश नहीं किया। हमारे 50 कहना चाहिए कि रज़ाकार हम वक्त चिप्पे चिप्पे पर नज़र रखते हैं और जिस ढंग से हम वहाँ पर काम करते हैं किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है। हाँ। कि ऐसा कोई वाक़या अभी 5-4 साल का फेस्टिवल हो गया, ऐसा कभी कोई भी कहना चाहिए वाक़या गैर अखलाकी पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर हमने पूरी कोशिश की। अब सामने जो लोग को कहना है वो कहते हैं, शहर तो देख रहा है कि वहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं है। अगर फिर से ये एतराज़ आता है तो जवाब वही होगा जो अभी आपने दिया। हमने कभी जवाब ही नहीं दिया इसका, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी जवाब ही नहीं दिया। हमने इस बात का जवाब हमेशा अपने अमल से दिया है और वहाँ पर हत्तल इम्कान
ऐसी कोशिश की है माहौल बनाने की कि ऐसी कोई भी कहना चाहिए कि गैर अखलाकी एक्टिविटी, गैर अखलाकी हरकत वहाँ पर ना हो। इसके लिए हम लोग आँख खुली रखते हैं और हमारे तमाम रज़ाकार, हमारे जितने रज़ाकार हैं वो लोग भी CCTV कैमरे के साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ। मालेगांव फेस्टिवल को लेकर कई साल से आप कन्वेनर हैं। एज अ कन्वेनर किस तरह के तजुर्बात आपको हुए, इसलिए कि आप बतौर कन्वेनर ग्राउंड पर आपने सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारे तजुर्बात आपको हुए, कैसा आपने? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि मैं मालेगांव फेस्टिवल का कभी कन्वीनर नहीं रहा। अच्छा। अभी भी कन्वीनर नहीं, मैं वो मालेगांव फेस्टिवल का एक कहना चाहिए कि अरेंजर हूँ, एक मुआविन हूँ और एक खादिम हूँ वहाँ का। तो हम लोग हमेशा कन्वीनर की जगह पर जो आसिफ साहब है उनको ही हम लोग रखते हैं, है ना। किसी के पिछले साल रशीद साहब के वफ़ात की वजह से उन्होंने कहा था कि यार मेरा नाम कन्वीनर मत रखो, मगर पूरी सरपरस्ती उन्होंने की। इस मरतबा इलेक्शन के बाद उनको बहुत सारी मसरूफियात हैं, इसलिए इस मरतबे भी उन्होंने कहा है कि मैं हर एतबार से कहना चाहिए तुम लोगों की सरपरस्ती करूँगा, तुम लोग मेरे साथी हो, इस चीज़ को बंद नहीं होना चाहिए, जैसे हो रहा है करते रहो। और आज भी उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। तो ये बात, और दूसरी बात ये कि हमने हर एतबार से इसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है। जो आइडियाज़ हम दूसरी तरफ देखते हैं वो भी ला के यहाँ पे करते हैं, और इस मरतबा भी इसी तरीके से अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आइडियाज़ की बात आपने की, तो बाहर से हमने क्या यानी कि भाई हमने यहाँ पर ये देखा, ये हमारे फेस्टिवल में भी होना चाहिए, वो कौन सी चीज़ है जो बाहर देखकर हमने अपने यहाँ अप्लाई की है? सबसे पहली बात ये है कि पूरा कहना चाहिए ग्रीन कारपेट, एकदम नया ग्रीन कारपेट से उसको हम पूरा ढक देते हैं। ये हमने कहीं ना कहीं बाहर से सीखा है। वहाँ जो साइन बोर्ड हमारा एक जैसा एकदम यूनिफॉर्म साइन बोर्ड हम बनाते हैं नंबर के साथ साथ, हमने ये पहले सीखा। फिर उसके अंदर हमने ये सीखा, बाहर से एक आइडिया लाया कि हर साइन बोर्ड पे उस स्टॉल के मालिक का नंबर हमने पिछले साल पहली मर्तबा डाला। ये अभी आइडिया हमको बाहर से मिला। इसके साथ साथ कहना चाहिए कि ये इसके साथ सकाफ़ती कल्चरल प्रोग्राम भी होना चाहिए। शुरू से हमने इस आइडिया को लिया। इसके अंदर जो भी नए नए प्रोग्राम हम ऐड करते हैं ये भी हमने बाहर से देखा। इसी तरीके से उसके साथ फ़न जोन रहना चाहिए, फ़न जोन भी ऐसे रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखते देखते फिर उसका एंट्रेंस ऐसा रहना चाहिए, उसको इस तरीके से सजाना चाहिए। सब चीज़ें धीरे धीरे कहना चाहिए कि हम लोगों ने बाहर से देख कर भी बहुत सारी चीज़ें की और अपने भी तजुर्बा जैसे बढ़ता गया उसमें हमने बेहतरी लाने की कोशिश की। सकाफती प्रोग्रामात में कौन कौन से प्रोग्रामात होती? सकाफती प्रोग्राम में हमद और नात का मुजाहरा होता है, किरत होती है। पहले दिन तो हम लोग ये सब रखते हैं। फिर उसके बाद स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम होता है, टैलेंट शो होता है, बैतबाजी होती है एक दिन। इसी तरीके से क्विज़ कंपटीशन होता है, वो भी होता है। जी हाँ। फिर पिछले साल हमने एक दिन मुशायरा रखा। एक मरतबा हमने एक फेस्टिवल में शब गज़ल रखी। अच्छा। जाहिर सी बात है जो जो टैलेंट है शहर में, बिल्कुल, तो शहर का मेड इन माले, जैसे शहर की चीज़ें बनी हुई हम वहाँ पेश कर रहे हैं। सही है। उसके बाद शहर का जायका पेश कर रहे हैं। फिर शहर का टैलेंट पेश कर रहे हैं। सही है। सकाफती प्रोग्राम के स्टेज के हवालों से शहर का टैलेंट पेश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या सलाहियतें हैं, तलबा में क्या सलाहियतें हैं, नौजवानों में क्या सलाहियत है। कराटा शो हमने पेश किया था पिछले साल। फिर हमारे कहना चाहिए कि शुअरा में क्या सलाहियत, तो मुशायरा गज़ल का अभी जो गायकी के लिए जो हमारे यहाँ कलमे हैं बहुत सारी, सब यहीं के शब गज़ल, हाँ सब यहीं के होते हैं। शब गज़ल हमने रखा था एक मरतबा, है ना। तो इस साल भी इसी तरीके के प्रोग्राम इंशाल्लाह रहेंगे। ऐसा हम लोग उसको प्रोग्राम को चेकआउट कर रहे हैं। ड्रामा होता है, अच्छा, है ना, यकबाबी ड्रामे होते हैं और कहना चाहिए 2 नफरी ड्रामे होते हैं। सब चीज़ें हम लोग करते हैं। इस साल भी वही तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हो। स्कूल के तलबा वगैरह सब उसमें शरीक, 40 से 50 हाई स्कूलों को हम लोग को देते हैं सर्कुलर। और अक्सर स्कूलें, कुछ स्कूलें ही नहीं आ पाती, अक्सर स्कूलें पार्टिसिपेट करती हैं, अपने बच्चों को भेजती हैं। ये तो यहाँ तक कि पिछले साल धूलिया से एक स्कूल ने भी शिरकत की थी, नासिक और भिवंडी की भी स्कूल ने शिरकत की थी, और इस मरतबा भी भिवंडी की रईस हाई स्कूल से कुछ कहना चाहिए कि एंट्रीज की बात चल रही है। हो सकता है भिवंडी की रईस हाई स्कूल भी पार्टिसिपेट करे। ये सारी चीज़ें तो कई सालों से चलती आ रही है मालेगांव फेस्टिवल में। इस मरतबा नया कुछ ऐड कुछ हुआ है सकाफती प्रोग्राम्स को लेकर, या फिर दूसरी चीज़ों में कुछ नई चीज़, कुछ जिद्दत देखने को मिलेगी? इस साल ड्रामे का मुकाबला हम लोगों ने रखा है। पहली मरतबा ड्रामे होते थे, हाँ, सिर्फ इसी तरीके से पेशकश होती थी ड्रामों की। इस मरतबा पहली मरतबा ड्रामा
कहना चाहिए कंपटीशन हमने रखा है। अच्छा, ड्रामा कंपटीशन हो सकता है वो 2 दिन ये इससे चले। पहले नहीं हुआ? इससे पहले हम लोगों ने नहीं किया। ड्रामा कंपटीशन कर रहे हैं और बैतबाजी भी कर रहे हैं, और इस मर्तबा हम देशभक्ति गीतों का मुकाबला भी रख रहे हैं। अच्छा, चूँकि 26 जनवरी रहेगी तो उसकी मुनासबत से देशभक्ति गीतों का भी मुकाबला हम अच्छा, अरेंज कर रहे हैं इस साल। ये दोनों प्रोग्राम हाँ, 2-3 प्रोग्राम ऐसे नए हैं जो पहले सिर्फ पेशकश होती थी, इस मर्तबा हमने उसको मुकाबले का रंग दे दिया। मालेगांव फेस्टिवल, जैसा कि नाम ही बता रहे मालेगांव फेस्टिवल, तो क्या मुमकिन है कि बाहर के इसमें जो लोग स्टॉल लेना चाहते हैं बाहर शहरों से, आमतौर पर चूंकि समझा यही जाता है कि भाई सिर्फ मालेगांव वालों के लिए स्पेशल है, तो बाहर का बंदा शरीक नहीं हो सकता, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, स्टॉल नहीं ले सकता, तो मुमकिन है कि वो लोग ले सकते जी, मैंने अभी पहले ही बोला, हाँ, कहा आपसे कि कश्मीर का उससे वो स्टॉल clear है, हो अभी जाता है, सूरत सही। का है, औरंगाबाद का है, इस मरतबा धुलिया का है, धुलिया का 2 स्टॉल है ना। धुलिया का तो हर साल ही रहता है। सही। नासिक का 1 स्टॉल है, इसी तरीके से यौले का 1 स्टॉल है, औरंगाबाद का स्टॉल है, और इस तरीके से बाहर के सब स्टॉल हैं, कई शहरों से बहुत स्टॉल सारे शहरों से है। अभी सब इतनी सारी चीज़ें होती है मालेगांव फेस्टिवल में, बिजनेस को लेकर, सकाफती प्रोग्राम्स को लेकर, डिसिप्लिन आप लोग बनाए रखते हैं। सारी चीज़ों को होने के बाद आवाम का क्या तासुर होता है, आवाम की तरफ से हमें किस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। अच्छा, अगर आप लोग देखेंगे तो आवाम जुग दर जुग फैमिली के साथ लोग बिला खौफ व ख़तर आते हैं। मालेगांव फेस्टिवल में इसलिए भी आते हैं कि यहाँ की हमारी पेशकश बड़ी म्यारी होती है, प्रोग्राम अच्छे होते हैं, बच्चों की दिलचस्पी के भी प्रोग्राम होते हैं, ख़वातीन की दिलचस्पी के प्रोग्राम होते हैं, हर उम्र के नौजवानों के, यानी बड़े बूढ़ों के, तमाम लोगों की दिलचस्पी के सामान होते हैं। कोई ख़रीदी पे दिलचस्पी रखता है तो ख़रीदी, कोई स्टेज प्रोग्राम, कोई फ़न जोन, तो हर किस्म के कहना चाहिए कि लोगों के लिए यहाँ पर एक तफरी मौजूद है। इसलिए हमारे मालेगांव फेस्टिवल में जुग दर जुग लोग आते हैं, पूरी फैमिली के साथ आते हैं, और इस एतमाद के साथ आते हैं कि हमें वहाँ से मायूसी नहीं होगी, और हम एक चंद घंटे अच्छी से वहाँ पे गुजारेंगे और जिएंगे, और अच्छे से आप अपने बच्चों की तफरी, घर वालों की तफरी करा के आएंगे। माएँ और बहनें भी यही सोच के आती है, और बराबर पूरे शहर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं पूरे जोश और खरोश से। ये एक कहना चाहिए कि हमारे मालेगांव फेस्टिवल एक तरह का माशी, तालीमी और सकाफती त्यौहार के तौर पे लोग मनाते हैं। क्या बात। जैसे जैसे दिन गुजरता है ऐसे ऐसे पब्लिक और आवाम की शिरकत बढ़ती चली जाती है, जोशो खरोश और बढ़ता आपने देखा होगा हम इसका बहुत ज़्यादा कोई पब्लिसिटी नहीं करते, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तो भी ये माउथ पब्लिसिटी से चलता है। 2 दिन में इतनी गर्दी बढ़ जाती है लोगों की माउथ पब्लिसिटी से कि कहना चाहिए कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो लोग भी माशाल्लाह बड़ी कहना चाहिए कि पजीराई करते रहे हैं पूरे शहर मालेगांव के लोगों का, माओ बहनों का, अहलियान शहर का। इस बारे में शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। अभी सब इंतज़ामात को लेकर, अभी आपने कहा कि बहुत हम लोग सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चाको चौबंद लोग रहते हैं कि कोई गैर अखलाकी मामला, कोई ऐसा नागानी हादसा ना पेश आए। आगे के लिए आप क्या वार्निंग दोगे या क्या पनिशमेंट उनके लिए होगी जो आकर कोई ऐसी हरकत करना चाहे या कोई शरारत करना चाहे, उनके लिए कोई ऐसी वार्निंग, कोई ऐसी पनिशमेंट कि अगर आपसे अगर ये गलती हुई तो आपको ये भुगतना पड़ेगा? असल में बात ऐसी है कि वहाँ पर जब फेस्टिवल शुरू होता है, चूँकि पुलिस और तहसीलदार प्रांत ऑफिस का पूरा परमिशन होता है, हाँ जी, और हम लोग ऊपर तक के इत्तला देते हैं, सही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक के लेटर जाता है हमारा, बराबर। तो ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस को बहुत पाबंद किया जाता है। तो पुलिस भी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे निगरानी रखती है, और पुलिस भी कोई वाक़या होने से पहले हर फेस्टिवल में होता है, नहीं कैसा कि कोई ऐसी बात होती है तो पुलिस तंबी करते रहती है वहाँ पर। और इस मर्तबा भी कहना चाहिए, और सीसीटीवी कैमरे की जगह भी एक पुलिस बैठा रहता है मुस्तकिल स्क्रीन के सामने, तो वो देखते रहते हैं। कोई ऐसी बात है तो बाहर जो पुलिस वाले रहते हैं सादे ड्रेस में, उनको इत्तला दे देते हैं। खामोशी से किसी को समझ में नहीं आता, अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है उसको किनारे लेके हम लोग मना किए कि किसी को मारा ना जाए, किसी को ऐसे पनिश ना किया जाए। कोई अगर हमारा बच्चा कोई ऐसी कोई गलती करे उसको अच्छे से समझा के, और आप पुलिस उसको बोल दो, सादे ड्रेस में भी रहती है, ड्रेस में भी रहते हैं पुलिस के, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। वो लोग भी बहुत साथ देते हैं, ताउन देते करते हैं, इंतज़ामिया भी। तो इस तरीके से मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप मालेगांव फेस्टिवल में अगर आ रहे हैं तो हमारी माएँ और बहनें वहाँ पर हैं, आप लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो अच्छे जज्बे से, पॉजिटिव जज्बे से आएँ,
और मालेगांव फेस्टिवल को एंजॉय करें और किसी तरीके की अपनी ज़ात से मालेगांव फेस्टिवल में बदनज़मी और बदमज़गी पैदा करने का ज़रिया और सबब ना बने। सही है। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो जाहिर सी बात है पुलिस अपना काम करती है वहाँ पर, फिर तो जाहिर सी बात है हम लोग उसमें बोल भी नहीं सकते कुछ, बिल्कुल सही है ना। हर साल कुछ 2-4 नौजवानों को पकड़ती है पुलिस, ले जाती है, पनिशमेंट करती है, केस करती है, तो फिर उसमें तो पुलिस का काम हो जाता है, उसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो बहरहाल ये कि हर साल कई एक नौजवानों को पुलिस की गिरफ्त में आते हमने देखा है, मगर वो पुलिस अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मालेगांव फेस्टिवल में आप आइए, अच्छे ढंग से आइए, एक अच्छे शहरी बन के आइए। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह का खौफ, अल्लाह ताला देख रहा है हमें, और ये जो कुछ होता है अल्लाह की मदद से कामयाब होता है। हमारी तो सिर्फ कोशिश है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अगर हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें देख रहा है। इस जज्बे से आइए, पुलिस और CCTV कैमरा क्या, अल्लाह हमें देख रहा है, इसलिए इस जज्बे से आइए कि अल्लाह देख रहा है, और अपना अच्छे ढंग से आइए। और जिस तरीके से, और हम माओ बहनों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप अगर मालेगांव फेस्टिवल में आ रहे हैं तो पर्दे के साथ आइए, अपने सरपरस्तों के साथ आइए, अपने महरम के साथ आइए। इस तरीके से मैं माओ बहनों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मालेगांव फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने महरम के साथ आएँ, अपने सरपरस्तों के साथ आएँ और पर्दे के साथ आएँ। अभी सब मालेगांव फेस्टिवल में जो स्टॉल्स लगे होते हैं, अब मज़ीद अगर किसी के दिल में जज्बा पैदा होता है, कोई ख्वाहिश करता है, चाहता है कि भाई मुझे भी वहाँ पर अपना स्टॉल लेकर अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए, क्या तरीका उसका हो, किससे मुलाकात करे, किस ऑफिस में जाए और किससे बात करके वो अपना स्टॉल फिक्स कर सकता है, क्या तरीका? मालेगांव फेस्टिवल के लिए जो है ना, बड़ा आसान कहना चाहिए कि वो है स्टॉल बुक करने के लिए तरीका। टेंशन चौक में मेरा ऑफिस है, मेरा दवाखाना है, मदनी यूनानी एंड नेचुरोपैथी दवाखाना। मैं वहीं बैठता हूँ, मेरी रोज़ी रोटी है, मैं वहाँ बैठा रहता हूँ सुबह से शाम तक, और वहीं पर स्टॉल होल्डर्स आते हैं। और हमारा एक फॉर्म है, फॉर्मेट है, एक फॉर्म है छपा हुआ, हर साल वो नए हम उसको निकालते हैं। तो इस साल सेल जोन के लिए 12,000 रुपया, फूड जोन के लिए 17,000 रुपया है। वहाँ आना है, वो फॉर्म फिल करना है और वो फीस अदा करके रिसिप्ट हासिल करना है। फीस पहले अदा, बस फीस अदा करके रिसिप्ट हासिल करना है, स्टॉल बुक हो जाता है। और फिर जब प्रोग्राम से 8 दिन पहले हम लोग तमाम स्टॉल होल्डरों को ज़ाती तौर पर फ़ोन करके वहाँ बुलाते हैं और फिर उनके दरमियान हम स्टॉल की तकसीम करते हैं। स्टॉल की तकसीम का भी हमारा एक तरीका है, वो जो तमाम स्टॉल होल्डर्स को पता है, उस तरीके से हम स्टॉल तकसीम करते हैं। कोई बदमज़गी नहीं होती, नहीं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। हमारे यहाँ पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी है, तो उसी हिसाब से चॉइस होती है वहाँ पर। अच्छा, अगर कोई डिमांड करे नहीं मुझे इस जगह पर नहीं उस जगह पर चाहिए, तो अगर उसके चॉइस नंबर पर वो खाली रहेगा तो उसको मिल जाएगा, तो है ना। अच्छा, यानी पहले फॉर्म भरना है, और कुछ शराइत भी होती है फॉर्म में? शराइत कुछ नहीं होती, मगर हम ज़बानी तौर पे हमारे सब बोला हुआ रहती है बात, और तहरीरी तौर पे जो शराइत रहती है हम लोग जब रहते हैं तो उसको भी पढ़ के सुना देते हैं चॉइस मीटिंग में कि यार ये आप लोगों को ख्याल रखना है। दुकानदारों के लिए क्या? जी हाँ, खुद यानी दुकानदारों को मना करते हैं हम लोग कि अतिक्रमण नहीं करना है। और जो ग्राहक आए उनसे अच्छे ढंग से बात, अखलाक से पेश आना, कोई चीज़ महंगी नहीं बेचना है। और आप लोग हत्तर इम्कान ऐसा करोगे, कोई फेस्टिवल के हिसाब से ऑफ़र रखो, लोगों से अच्छे से पेश आओ, और आपस में कोई हुज्जत और तकरार ना करो, या ग्राहक से कोई तकरार मत करो। इस तरीके से हम उनको मना करते हैं, बस और कोई बात नहीं है। खाने वगैरह फूड जोन में भी हम लोग बोलते हैं कोई महंगा खाना मत बेचो, कोई बना चाहिए कि ऐसा कहना साफ सफाई से उसको बनाओ, और ऐसा चीज़ें रहती हैं, चीज़ें सर्व करो, कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह का कोई जी हाँ, ये तमाम चीज़ें हम उसको बोल के रखते हैं। फिर उसके बाद फूड जोन में खास तौर से हमारे बंदे कहना चाहिए रहते हैं, निगरानी करते हैं। कोई ऐसी बात रहती हो तो उनको बोल देते हैं, बोलते रहते हैं। अब बाहमी सलाह मशवरे समझ बूझ के इस चीज़ को अच्छे ढंग से करते हैं। बहुत अच्छी बात, यानी कोई बहुत ज़्यादा स्टिक और बहुत बहस मुबाहिसा, बहुत सख्ती भी नहीं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं हम लोग, तालमेल, सारी चीज़ें फ्रेंडली और बाहमी तालमेल से करते हैं। और हमारे स्टॉल होल्डर भी इतने समझदार हैं, वो हमारी बातों को फ़ौरन मानते हैं और करते हैं। बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी बातें। नाज़रीन, हाफिज़ अनीस अज़हर साहब से हमने शहर मालेगांव का जो मालेगांव फेस्टिवल के नाम से हर साल मुनक्किद होता है उसके हवाले से हमने बहुत सारी बातें की, आपने सुनी, समझा आपने कि किस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है, लोगों को फ़ायदा किस तरीके से हुआ, लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, फ़ायदा किस तरीके से हुआ, लोगों के तासुरात क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हमने सुना। और हमारी नई ख्वाहिशात भी है इस साल भी कि मालेगांव फेस्टिवल जो इनेकाद हो रहा है उसका अच्छे तरीके से हो,
शहर का उसमें फ़ायदा हो, तमाम स्टॉल्स लगाने वालों का बिज़नेस ग्रो हो और इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता रहे, दिन ब दिन तरक्की की राह तय करता रहे। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है, इनकी पूरी टीम के साथ है और हम खुद भी पर्सनल जाकर विज़िट करते हैं, वहाँ पर व्लॉग वगैरह शूट करते हैं। व्लॉग आएगा इंशाअल्लाह ताला, वो भी आप चैनल पर देखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगले पॉडकास्टों में फिर किसी मेहमान के साथ हम आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।